ये हाथी पर्वत है सामने। ये भाई साहब बेच रहे हैं यहाँ पर, ये घर के आइटम लाके विधायक बने हैं, वो भी आपके ज़्यादा जानकारी मैंने हैगी नहीं, क्योंकि मैं छोटा जा बंदा निक्का जा बंदा है। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पहाड़ी मैकेनिकल। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। तो बात यह है, फिर नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैं वहीं जोशीमठ में हूं, और जोशीमठ में उसी रेस्टोरेंट से आपका आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। और आप यहां से आज जो सुबह का टाइम था वो हमने दिखाया ऊपर जोशीमठ मठ में, मठ का एरिया। तो वो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो उसे भी देखना। साथ में अभी नए ब्लॉग स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ से अब जा रहे हैं हम, यहाँ से अब होटल से विदा लेते हुए अब जाएंगे नरसिंह देवता के मंदिर। वो भी यहीं जोशीमठ में ही है। तो आपको नरसिंह देवता के दर्शन कराते हैं और आगे की जो दिन की बाकी की प्रक्रिया होगी वो आपके साथ शेयर करते हैं। और अब यहाँ से चलते हैं और आगे दिनचर्या आपको दिखाते हैं। तो सामान ला लिया है तो चलते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी निकालते हैं। तो गाड़ी मैंने जैसे कि बताया था गेट के अंदर थी, यहाँ पर खड़ी कर रखी है। तो सामान रखते हैं, चलते हैं। तो बैठ चुके हैं तीनों लोग गाड़ी में और अब चलते हैं यहाँ से। जोशीमठ को अभी बाय बाय नहीं कहना, नरसिंह देवता का मंदिर देखना है, फिर चलेंगे यहाँ से आगे की ओर। और यहाँ लगा है जाम, ये देखें। यहाँ पर आगे टैक्सी स्टैंड भी है और बस स्टैंड भी है। व्यवस्था खराब है, जाम लगा हुआ है। तो अब थोड़ा सा इतना कुछ देवभूमि के दर्शन करना है तो इतनी परेशानी तो उठानी पड़ेगी। हर हर महादेव, हर हर नरसिंह देव। तो ये हाथी पर्वत है सामने, तो आप देख रहे होंगे। ये खूबसूरत पीठ है उसकी, और ये गर्दन है और ये सिर है, इसके नीचे सूंड है। अगर उस समय अगर मौसम ठीक होता वहाँ से बहुत बढ़िया दिखता है ये। तो कितना खूबसूरत है हाथी का नज़ारा। तो नरसिंह देवता का मंदिर का प्रवेश द्वार वहाँ है, वहाँ पहाड़ वाले भैया खड़े हैं, तो वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर हैं अपने घर की ककड़ी और कुछ आड़ू और सेब हैं कश्मीर के, और कुछ बादाम रखे हुए हैं यहाँ खूबसूरत खुमानी के बीच। तो ये भाई साहब बेच रहे हैं यहाँ पर, ये घर के आइटम लाके यहाँ बेच रहे। तो जाते समय इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि हमीर से इनका रोज़गार चलता है ना। और एक खूबसूरत डॉगी है यहाँ पर, और इसको हो रखी है खुजली और ये मस्त सो रहा है। तो यह है भगवान नरसिंह देव का भव्य मंदिर। और जोशीमठ में जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं हर मंदिर जा रहा हूं और जो अगला मंदिर देख रहा हूं वो उतना ही भव्य और खूबसूरत है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि नरसिंह देव का मंदिर इतना भव्य और खूबसूरत होगा। वाह, क्या कहने, देखते ही बस आँखें ऐसी हो जा रही हैं कि इन पे आंखें छोड़ टिकाए रखूं और बिल्कुल इनको ओझल ना होने दूं, आंखें बंद ना करूं, पलकें झपकूं ना अपनी। तो इस तरह से है। अब चलते हैं ज़्यादा बात ना बनाते हुए और भगवान नरसिंह देवता के दर्शन करते हैं। तो नरसिंह देव तो हमारे कुलदेव भी हैं, जैसे भोलेनाथ हैं वैसे हमारे नरसिंह देव भी हैं। तो जय हो नरसिंह देव की। और यहाँ पर हैं खूबसूरत बच्चे। दर्शन कर लिए आपने? वेरी गुड। हेलो। हाँ, अभी आप नृत्य कर रहे थे, वो करो। भोले बाबा क्या एक्शन, हाथ जोड़ रहे थे। हाँ खूबसूरत बच्चे अपने पापा के साथ। तो ये मंदिर समर्पित है नरसिंह देव को, जिन्होंने हिरण्याकश्यप का वध किया था। ना शाम को, ना सुबह को, ना अंदर ना बाहर। हिरण्याकश्यप को वरदान था कि वो मरेगा नहीं कभी, ना अंदर मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना रात में मरेगा, ना दिन में मरेगा। तो भगवान विष्णु ने अवतार लिया था नरसिंह का, आधे नर का आधे मनुष्य का। तो जो वरदान था उसके विपरीत, ना आदमी मारेगा ना तुम्हें जानवर मारेगा। तो उसको ना अंदर मारा, ना मारा, ना देली पर मारा था, और ना शाम को मारा था, ना रात को मारा था, ना दिन में मारा था। तो शाम के संध्या कालीन में मारा था। तो ये है, ये जानकारी सभी को है, बहुतों को है, नहीं होगी तो सर्च कर लेंगे। तो इतना भव्य और खूबसूरत मंदिर, क्या कहने इसके। तो पहले छोटा मंदिर था, तो इसका निर्माण 2018 में अभी हुआ है, 4 साल हुए हैं, इसलिए आपको दिख रहा होगा एकदम साफ़ सुथरा सा। तो इसका भी 4 साल ही हुए से भव्य बने हुए। तो ये कलाकारी है कलाकारों की। आज तो मशीनी युग है। जब आप हज़ारों साल पहले के मंदिर देखते हैं तो उसका निर्माण भी कुछ इसी तरह का है।
तो उतने ही भव्य ये भी दिख रहा है, उतने ही भव्य वो भी होते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ शंकराचार्य जी की गद्दी यहाँ भी है। तो क्योंकि उन्होंने जहाँ जहाँ मंदिरों का निर्माण किया था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो वहाँ उन्होंने अपनी गद्दी भी लगाई थी। कोई एक दिन का काम तो रहा नहीं होगा, कई वर्षों का काम रहा होगा। तो ये एक उनकी यहाँ ऊपर गद्दी है। तो यहाँ लिखा हुआ शंकराचार्य जी की गद्दी। और ये खूबसूरत पुराना घर है, जैसे कि हमारे पहाड़ों में होते हैं, कई वर्षों से होगा यहाँ पर ये। तो शानदार और अद्भुत लग रहा है। और इस पर रंग रोगन करके तो इसकी छटाई अलग हो रही है, निराली। पूजा पाठ हमने कर ली है। और ऐसे छोटे छोटे हर मंदिर के पास छोटे छोटे मंदिर होते हैं। और ऊपर है माँ भगवती का मंदिर, तो वहाँ भी चलते हैं। और यहाँ एक शिला है जिस पर जानकारी दे रखी है, जैसे कि मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ। और ये मंदिर के पीछे साइड में हूँ मैं। कितना भव्य और खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये है उनके बारे में जानकारी यहाँ कुछ लिखी है, और पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये है कितनी हाइट पे है, क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। कहाँ से कितना है, हेमकुंड साहब कितना है यहाँ से, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो पटाल लेक खूबसूरत, ये है हमारा उत्तराखंड टूरिज़्म का एक खूबसूरत कारनामा। बताया था कि नरसिंह देवता ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ नरसिंह देव है, वासुदेव मंदिर, अष्टभुजा गणेश, नव दुर्गा मंदिर और गौरी शंकर मंदिर सब इधर ही हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे गेट के पास जाते हैं तो एक शेर है अपनी छटा बिखेरते हुए, एक पैर उठाया हुआ है। तो ये है वासुदेव मंदिर, जय हो। और यहाँ छोटे छोटे मंदिर हैं बहुत सारे। और ये सूर्यदेव मंदिर है, और एक भव्य अपना पुराना स्वरूप लिए हुए है, जय काली माता मंदिर। तो ऐसे तो एक परिक्रमा कर लेते हैं भगवान की। तो ये है, देखो कितना भव्य खूबसूरत। तो अभी हम यहाँ गए थे, तो खूबसूरत मंदिरों की श्रृंखला है वहाँ। हर भगवान, हरि देवी देवता के मंदिर हैं। और ये खूबसूरत जोशीमठ का शहर है, बहुत खूबसूरत अद्भुत है। तो शंकराचार्य की गद्दी का स्थल मैंने वहाँ से आपको दिखाया था, मंदिर के इस साइड से। और एक गेट यहाँ बना हुआ खूबसूरत सा, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से भी मैं दिखा देता हूँ। ये है गेट, नरसिंह देव का इधर है। और ये भव्य गेट है, बड़े बड़े दरवाजे हैं। और एक खूबसूरत घंटा है यहाँ लगा हुआ है। और ये है गद्दी स्थल, सामने लिखा हुआ सामने। और ये सामने है एक पौराणिक अपना घर है, जहाँ आप कभी रहे होंगे शंकराचार्य जी। तो यही गद्दी स्थल है उनका। और ये पौराणिक घर है एकदम खूबसूरत। तो काफ़ी टाइम से नरसिंह देव के चरणों में अपना ध्यान लगाने पर टाइम गुजारने के बाद अब इनसे विदा लेने का टाइम आ गया है। तो आप विदा लेके चलते हैं आगे क्यों। यहाँ खड़ी हैं रमा जी, और पहाड़ वाले भैया चले गए उधर। तो बोलते हैं जय दूधाधारी नरसिंह देवता की जय। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया था, नरसिंह देवता का जो प्रवेश द्वार है यहीं पे है नीचे। और यहीं पर ही एक हमारे भाई साहब की दुकान है। तो इनके रिश्तेदार रहते हैं कहीं बतरौज खान में। तो ये काफ़ी 2-3 पीढ़ियों से यही रह रहे हैं। ये इनकी दुकान है, कभी भी कोई प्रसाद वरसाद लेना हो तो यहीं से लेके आप मंदिर पर दर्शन कर सकते हैं। क्या शुभ नाम बताया आपने? प्रकाश नैनवाल जी हैं। तो जो नैनवाल जी हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बने हैं, वो भी आपके रिश्तेदार तो नहीं है? रिश्तेदार तो नहीं है, अच्छा, लेकिन सुना है। अच्छा। तो सती जी वहाँ हैं बतरौज खान में कोई, वो इनके रिश्तेदार है। ये 2-3 पीढ़ियों से यही रह रहे हैं। तो इनसे कभी भी प्रसाद वरसाद लेके आप दर्शन कर सकते हैं भगवान के। जय हो, हर हर महादेव। तो साथ में यहाँ भी दिखाता हूँ, एक यहाँ ऊपर खूबसूरत एक हॉस्पिटल है। तो यहाँ काफ़ी सुविधा है, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। जोशीमठ आप जानते हैं कितना नामी गिरामी है। तो सामुदायिक केंद्र है। तो ये फैसिलिटी तो हमारे गांव में, हर गांव में होनी चाहिए। ये वन वे है, ये बद्रीनाथ को जाने के लिए है। वापसी में फिर ऊपर के रास्ते से वहाँ से जाना पड़ता है, जहाँ हम होटल में ठहरे थे, वो वाली मार्केट। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। वो देखो, आ जाओ। वो तो शर्मा गया, इससे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, कोची तू भी शर्मा गया?
इसका मूड नहीं है हमसे बात करने का। तो रमा जी ने ले लिए हैं काकड़ी वाकड़ी सब चीज़ ले ली है, क्योंकि पेट पूजा पहले है। तो नरसिंह देवता के बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिलता है ऐसे मंदिरों को देख के। वो पीछे ककड़ी दिखा रही है, देख लेना उसको भी। पहाड़ वाले भैया से पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ सफर करने में। अद्भुत 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 अद्भुत। तो मेरे वर्ड चुरा लिए इन्होंने। अद्भुत अद्भुत। साथ में रहने का ये फायदा है ना, हमारे लिए ये अद्भुत है। कुछ आप ले लो कुछ हम ले लेते हैं। हाँ, तो आप ककड़ी तो आप चलते हैं आगे बद्री विशाल की तरफ। तो बद्री विशाल जो विशाल बद्री विशाल है, तो उनके भी दर्शन करते हैं। तो चलो, वहाँ से ककड़ी खरीद के लाए थे जैसे कि आपने देखा ही था, और यहाँ पर आप ककड़ी का स्वाद लेते हैं। और एक खूबसूरत पहाड़ी मेरे ऊपर सामने, और सामने है खूबसूरत नदी। तो यहाँ पर पानी है, यहीं पर ककड़ी वकड़ी धोते हैं और नमक लगा के चट खाते हैं। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। कितना बड़ा विशाल पर्वत है ना। वो सामने है जोशीमठ, देख रहा है आपको जोशीमठ? नहीं। तो एक काकड़ी खा ली, अब दूसरी का स्वाद ले रहे, मजा आ गया। वाह, ब्यूटीफुल। पूरी दुनिया घूम गई। अब काकड़ी वाकड़ी खा लिए, ककड़ी खा लिए, तो आप चलते हैं सीधे आगे को। आगे कहीं होगा कुछ दिखाने लायक तो आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से अब आगे। और थोड़ा और आगे आने के बाद एक और खूबसूरत जगह पे रमा जी बोली हमें भी दिखाओ और उतारो। तो हमने रोक दी है गाड़ी और दिखाते हैं आपको खूबसूरत नज़ारे, वाटरफॉल, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ खूबसूरत। तो ये हैं अद्भुत पहाड़ियाँ। आसमान की बात करें तो बादलों से घिरा हुआ है एकदम, धूप नाक के बराबर है। और वो चोटी देखो कितनी ऊंची है, और इस चोटी की तरफ आएंगे तो और खूबसूरत और अद्भुत चोटी है। और सामने देखेंगे तो एक खूबसूरत झरना। वाह, दो पहाड़ियों के बीच में से दूध की धारा बहती हुई, अति सुंदर अति सुंदर। और चोटियां देखो, आहा हा हा हा, जैसे हम ड्राइंग बना रहे होंगे। ऊपर वाले ने ड्राइंग बना के छोड़ दिया है। ये अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो ये है गोविंद घाट, और यहीं से हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होती है। जो पैदल मार्ग है यहीं से है। गोविंद घाट पे एक हेलीपैड भी है, तो यहाँ एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, ये देखिए। तो ये पता नहीं कहाँ की यात्रा के लिए है। तो हेमकुंड यात्रा की जो मैंने बात अभी बताई थी, तो यहाँ से है हेमकुंड साहिब यात्रा 20 किलोमीटर दूर, और फूला की घाटी 17 किलोमीटर दूर। तो यहाँ से रोड मार्ग है ये। तो मुझे लग रहा है शायद रोड मार्ग जो है फुलना तक होगा, क्योंकि यहाँ से लिखा है फुलना 5 किलोमीटर। तो फुलना तक ही आप गाड़ी से जा सकते होंगे, फिर वहाँ से ऊपर पैदल मार्ग होगा। तो गाड़ियाँ भी जा रही हैं, दूर तक दिखाई दे रहा है मुझे। तो जैसे कि मैंने हेमकुंड साहब की यात्रा का आपको बता ही दिया है, तो थोड़ा दो शब्द में पंजाबी में बोल लेता हूँ। तो जो सिखा के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने हेमकुंड साहब से जाके तपस्या की थी। उन्हें पूर्व जन्म पिछले जन्म उन्होंने तपस्या की थी। तो उत्थे एक सरोवर हैगा बहुत बढ़िया, और हेमकुंड साहब से। तो वही हेमकुंड साहब तीरथ अपना जानते ने सारे के सारे सिख भरा साडे। तो यह एक जानकारी सी, मैंने थोड़ा बहुत पता सीखा। तो बाकी ज़्यादा जानकारी मैंने हैगी नहीं, क्योंकि मैं छोटा जा बंदा निक्का जा बंदा हैगा। तो जिन्नी मैंने जानकारी हैगी वो मैं देती है। तो यह भी एक बहुत खुशनसीबी है मेरा कि आज मैं उत्थे जाके पहुंचा हूँ जिथे साढ़े सिख भरा आंदे ने, और अपने आप नू भाग्य सौभाग्यवान समझते ने। तो वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। तो मैं कहना चाहता ना, तो धन्यवाद तुहाडा।